सतनाम शाही बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। जी हाँ, आज एक ताजा खबर है और वो ताजा खबर ये है कि नितिन का जो सत्संग करता है और लोगों को भ्रमित करता है, शब्द गुरु चिल्लाता है, इस प्रकार से उसका चमचा एक हमसे फोन करता है, बातें करता है और समझता भी है। अब देखिए, हमने आपको सबसे पहले बताया है कि संतों का काम है आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना, ज्ञान कराना, और सबसे पहली बात संतों का काम है सत्य बोलना। अब आपको ऐसा लगता होगा कि हम उनके बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। उन्होंने अंतिम शरण में क्या कहा है, नितिन के चरणों में गिर पड़ो। एक तरफ से कह रहे हैं कबीर साहब ही सबके गुरु हैं। गुरु कबीर साहब सबके हाय नहीं थे, क्योंकि ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। वर्तमान में कबीर साहब का क्या है संसार में, कबीर साहब के शब्द हैं आप लोगों के लिए। वैसे तो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तो वो तो आज भी खड़ा है। मतलब कबीर शब्द एक परमात्मा का है और कबीर ही परमात्मा है, परंतु जो कबीर सामने आकर ज्ञान दिया है वो कबीर परमात्मा का रूप नहीं, वो कबीर गुरु का रूप है। और वर्तमान में जो गुरु होता है वही गुरु से आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम सबसे पहले साहिब के वचनों को आपको समझा देते हैं कि लोग ऐसे ऐसे हैं संसार में जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम करते हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि नितिन होए, चाहे संत रामपाल हो, चाहे प्रकाश मुनि हो, यानी संसार में जितने कबीर पंथी हैं, आप लोगों को जितना पता है, जैसा ज्ञान पता है, अपना अपना ज्ञान जिस प्रकार से है आप देते रहिए, और जैसा समझाना है भक्तों को अपने आप समझाते रहिए आपके शरण में जो आते हैं। बात अगर हमारी करोगे तो हम बात वही करेंगे जो सदगुरु कबीर साहब ने बताया। सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया? सदगुरु कबीर साहब का मूल उपदेश है आत्मा परमात्मा का ज्ञान, और वो भी चार शब्द भेद का लखाओ। तो आप लोग लखा सकते हैं तो लखाइए, खुशी की बात है, और नहीं लखा सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग जो दे सकते हैं अपने भक्तों को, आपकी शरण में आए हुए जिज्ञासुओं को, वो प्राप्त करवाएंगे। मगर ये आप लोगों का जो ये ढंग है, जैसे कि नितिन के चमचे इधर उधर घूमते रहते हैं, जैसे इधर ही आए, जब आपको पता है कि ये गुरु गद्दी में बैठकर गुरु ज्ञान दे रहे हैं और सबको जीवों को जगा रहे हैं, तो हमें ये बताने की क्या जरूरत है कि नितिन के चरणों में जाके गिर पड़ो। क्या उन्होंने ऐसा नितिन में देख लिया? ऐसा क्या है नितिन में जो सारा दिन झूठ बोलता है, उसका ज्ञान लोगों को समझ में आता है, वो भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है कि गॉड है, जिसके अंदर एक सत्य शब्द का विवेक भी नहीं है, मतलब कि वो सत्य को स्वीकार नहीं करता है। इस संसार में एक नितिन ही ऐसा है जिन्होंने शब्द गुरु अलग से खड़ा किया है। इसका मतलब सीधा हो जाता है कि गुरु की महिमा तो उसने खुद नहीं जानी, तो गुरु की महिमा उन्होंने नहीं जानी, इसीलिए गुरु का महत्व उनके पास नहीं है कि गुरु क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। रास्ता बताते हैं, रास्ता जिस जिज्ञासु से हमारी बात हुई है तो उससे काफी बात हुई है। अब देखो उसको क्या बताना था, उसे हमको यही बताना था कि नितिन के चरणों में चले जाओ, तो ये बात उसने पहले नहीं बताई। अब हम आपको बतला रहे हैं कि सदगुरु के खिलाफ क्या है। एक तो बाद में क्या बोलता है, पार ब्रह्म तक मेरी पहुंच है, मतलब पार ब्रह्म के ज्ञान मुझे हो गए। हमने तो कहा खुशी की बात है, हो गए हो तो फिर समस्या क्या है? कोई मान लीजिए हम ज्ञान दे रहे हैं और कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता है, तो उसमें जबरदस्ती क्या है? जिसे तलाश है तो वो खुद खोजेगा, हमें तलाश होगी तो हम खुद खोजेंगे। भैया आप लोग परेशान मत होइए
और जिसे भी तलाश है ना वो खोजता ही फिरेगा। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वो तड़पेगा। अब फर्क ये है कि हम जानते हैं कि यमराज के जितने दूत हैं ना इस संसार में, सब लोग अपनी अपनी दवाई छिड़क रहे हैं कि सब लोगों को ऐसा रोग लग जाए कि किसी को सतगुरु का दरबार ना मिले, कोई सतगुरु को परख ना पाए, कोई सतगुरु को पहचान ना पाए, कोई सतगुरु की महिमा को जान ना पाए। खोजने लगे सबद गुरु में, खोजने लगे सभी खोपड़िया में ध्यान लगा के, सब लोग मत जाए उसी भूत के समान हो जाए, ज्ञान तो हुआ नहीं और ऐसे करते करते मर जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान जिसके पास जो है अपना अपना ज्ञान दो। और रही बात अगर कोई चाहता है कि हमारे गुरु बड़े हैं, हमारे गुरु की शरण में चलो, तो चलो, हम चलने के लिए तैयार हैं। हम इस संसार का कोई भी ज्ञानी हमको बीजक के माध्यम से ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप से करवाकर आत्मज्ञान करवा दे, हम अकेले नहीं, जितनी हंस आत्माएं हमारी शरण में हैं उन सब के समेत हम तुम्हारे शरणों में आएंगे, जो व्यक्ति ज्ञान गोष्ठी से ऊपर जाएगा। सदगुरु की कबीर के वचनों को स्वीकार करना होगा। ये कबीर ग्रंथ में लिखा है, अनुराग सागर में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखा है, ये नानक जी ने बोला है, ये फलाने ढिमका ने बोला है, फलाने संत ने बोला है। इस दुनिया का एक ही संत है, एक ही कबीर है जिसकी बात को हम स्वीकार करते हैं, सिवाय उसके दूसरे किसी भी बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और कबीर की बात अगर आपको स्वीकार है, कबीर के अनुसार अगर आप ज्ञान गोष्ठी करना चाहते हैं तो आप ज्ञान गोष्ठी करिए। अगर ज्ञान में हम तुम बराबर हैं, अगर ज्ञान में हम तुम बराबर हैं तो किसी की शरण में किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ये देखो कि ज्ञान में बड़ा कौन है, जो जीतता है। सदगुरु कबीर साहब ने कितनों को ज्ञान गोष्ठी में हराया, लेकिन फिर भी बहुत अभिमानी लोग कबीर साहब को नहीं पहचान पाए, कबीर साहब की शरण नहीं ली। तो कबीर साहब ने लाठी लेके तो नहीं बोला चल चल परमात्मा की ही भक्ति में लग जा, चल चल वो परमात्मा। उन्होंने तो देखा कि भक्त आत्माएं परेशान हैं, तड़प रही हैं, तो क्यों ना इनको मार्ग दिया जाए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का मार्ग बड़ा जटिल है। हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान प्रैक्टिकल है, कोई इशारा उसारा वाला खेल नहीं है। वो सीधे सीधे कहते हैं जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिन ही तीनों लोग ठिकाना नहीं। और परमात्मा किसी का गुरु नहीं है, ये भी हम बता देते हैं। आत्मा परमात्मा किसी के गुरु नहीं है। आत्मा जो है ना उसे सब कुछ पता है। ये आत्मा ने ही पूरी दुनिया को बनाया है, आत्मा को सब कुछ पता है। फर्क ये है कि आपको पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। आप तो अपने जीवन के बारे में भी भूल गए होंगे कि मैंने बचपन से लेकर आज तक में क्या क्या किया है। आप भुलक्कड़ हैं, मगर वो चेतन स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करते करते आप लोगों के दिवाले निकल जाएंगे, आप लोगों को पता नहीं चलेगा आत्मज्ञान क्या है। गुरु यही कराने के लिए आता है। इसलिए इस संसार में 7 दीप 9 खंड में प्राणी, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की महिमा गाई जाती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य, अगर कोई ऐसा सोचता है कि हमारे गुरु बड़े हैं तो हम तैनात हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आप नितिन को भेजो, संत रामपाल को भेजो, जिसको जो जिसके जिसके गुरुआ हैं, अगर आप लोग कबीर साहब के अनुसार ज्ञान को देते हो, हम स्वीकार करेंगे। अगर हम कोई बात नहीं जानते हैं तो हम उस बात को स्वीकार करेंगे। और अगर आप कोई बात नहीं जानते हो, कबीर साहब ने ऐसी बात कही है, तो आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि फैसला बीजक ही करेगा, आदमी नहीं करेगा। ना तुम करोगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, और ना हम करेंगे। फैसला बीजक करेगा। और बीजक ही हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि बीजक कबीर साहब का असली ज्ञान है। बीजक के शब्द क्या है? साखी शब्द रमेणी। और साखी शब्द रमेणी साहिब की असली वाणी है। और उसके बाद जितनी वाणियां आती हैं, चाहे कबीर सागर हो, चाहे अनुराग सागर हो, उसमें जो चौपाई, सोरठा, दोहा वगैरह वगैरह प्रकार से भाषाएं लिखी होती हैं, वो सब सदगुरु की भाषा नहीं है। मतलब उसमें पूरा असली ज्ञान नहीं है, कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ मरोड़ किया गया है। और इस प्रकार से थोड़ी सी गलती में मनुष्य चूक जाता है। आप तलवार की खड़े की धार में चल रहे हैं, यानी कबीर पंथ में, तो थोड़ी सी गलती आपको गड्ढे में डाल सकती है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, आज हम फिर से सावधान करना चाहते हैं। वैसे तो हम कब के बोल रहे हैं कि झूठ बोलने वाले को परमात्मा सपने में भी नहीं मिल सकता। जो अभी हमको बोल रहा था नितिन का चमचा
कि पार ब्रह्म परमात्मा तक मेरी पहुंच है, पार ब्रह्म तक परमात्मा इनकी पहुंच है, इनका गुरु अब परमात्मा हो गया है, आदमी नहीं है। तो बात वही कि गुरु की महिमा जिसने खुद नहीं जानी, जिसका गुरु ही नहीं जाना, तो उसका चेला क्या जानेगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिसे भी इस संसार में ज्ञानी बनने का शौक है, अगर वो सबसे ऊंची सत्ता में जाना चाहता है, ऊंची सत्ता में, तो सबसे पहले है ना, सत्य बोलना सीखो। सत्य, झूठ मत बोलो। अब हमारे पास आकर आधा घंटा से झूठ बोल रहा है। झूठ क्या बोल रहा है? मार्गदर्शन लेने आया था, मतलब कि कुछ जानकारी दो हमको। हम तो निर्मल हैं, हम तो सबसे बात करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम सबसे बात कर लेते हैं। परंतु ऐसे छल कपट करने वाले व्यक्ति जो अंदर कुछ और रखते हैं, बाहर कुछ और बक रहे हैं, तो ये मुंह से बकने वाली भक्ति साहिब की नहीं है। साहिब की भक्ति हृदय से है। और साहिब ने क्या बोला है, आप किसी भी सदगुरु की शरण में जाना, किसी भी गुरु की शरण में जाना, हम यही कहते हैं कि झूठ मत बोलो। अब वो आदमी हमको शरण में लेने आया था, हमारी शरण में आने जुड़ने के लिए नहीं आया था। तो हम तो कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जो नितिन है, तो नितिन को तुम बोलो और नितिन से पूछो कि अगर आपने सच्चा ज्ञान दिया है। नितिन ने हमारी खुद की वीडियो चढ़ाई है, हमने नितिन का वीडियो डिलीट नहीं करवाया, उड़वाया भी नहीं, क्योंकि हम हर हाल में सत्य हैं। जो सत्य है उसमें हम आज भी अडिग हैं। जितना ज्ञान हम देते हैं, जो हम लोगों को बताते हैं, जो कोई हमको पैसा देता है, जैसा भी कुछ है, वो आज भी प्रूफ है, उसके सबूत हम हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन फर्क ये है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी थी, तुम्हारे वीडियो में ऐसी क्या कमी थी। हमने एक वीडियो को दोस्तों 10 जगह से काटा था, और नितिन ने उस वीडियो के साथ साथ अनेकों वीडियो में कंप्लेन करवाई थी, जिसकी वजह से वो चैनल आज इस दुनिया में नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो अच्छा हुआ, उस चैनल में बहुत सारी बुराइयां भी थी। बुराइयां लोगों की थी, हमारी नहीं थी। बुराइयां लोगों की इस प्रकार से थी कि हम बहुत सारे लोगों की ऑडियो चढ़ा देते थे। तो पहले हमें इस बात का तजुर्बा नहीं था कि YouTube जो है क्या क्या सिस्टम बना के रखता है, ये नियम बदलते रहता है। तो इसलिए उसके नियम को फॉलो करने के लिए हम किसी की बुराई यूट्यूब पर उत्पन्न नहीं करते। बाकी ये मत समझो कि हमें पता नहीं, पता हमें सबके बारे में है, और सभी जितने गद्दी चला रहे हो सबके बारे में नॉलेज है। लेकिन क्या है कि आप लोग जैसा भी ज्ञान आप लोगों के पास है, आप लोग ज्ञान दो, सत्संग करो, जीवों को जगाओ। मुक्ति के मार्ग में मुक्ति प्राप्त कर लेना इतना आसान काम नहीं है। परंतु इतना है कि कबीर पंथ में अगर वो कम से कम जाग गया है, तो कबीर की शरण में तो कम से कम आ गया है, तो कबीर भक्ति धीरे धीरे लाइन पे तो लग ही जाएगा, और आने वाले भविष्य में उसी लाइन पे आएगा जिस लाइन पे हम चला रहे हैं। क्योंकि हम जिस लाइन पे चला रहे हैं, तो इस लाइन पे तुम गुरु भी नहीं बनाओगे ना, तो सदगुरु को बुला सकते हो, उसमें इतनी ताकत है। हम जो सत्य मार्ग बता रहे हैं ये इस प्रकार से है कि तुम्हें जीवन भर गुरु भी ना मिले ना, लेकिन तुम करते रहोगे ना, तो सदगुरु को आना ही पड़ेगा। क्योंकि वो दया का सागर तुम्हारे भाव को पूरी जिंदगी परखता है कि तुम्हारे उसके प्रति भाव कैसे हैं, तुम उसके प्रति क्या अच्छा सोचते हो, क्या अच्छा करते हो। अब इस संसार में क्या होता है, अच्छा सोचने वाले बहुत मिलते हैं, अच्छे बोलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छे होते नहीं। अब आज ही देखो जो नितिन का चमचा है, तो प्रेम से, बड़े प्रेम से शुरू से बातें हुई, बहुत 1 घंटा बात कैसे हो सकती है, गुमराह करने वाली बात। उसको अगर बोलना ही था कि नितिन के चरणों में आ जाओ, तो डायरेक्ट फोन लगा के बोलता, लेकिन नहीं, चोरों का ये काम है कि इनका इरादा कुछ और होता है। इसी प्रकार से सत्संग करने वाले संसार में जितने हैं, इनके इरादे से आप लोग वाकिफ नहीं हैं। हम तो सब लोगों को कहना चाहते हैं कि कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपको बीजक देखना चाहिए, और बीजक के संदेश को आप देख लो एक बार। ये शब्द गुरु का भूत तो हमेशा के लिए मर जाएगा, क्योंकि आप ये समझ लोगे कि वास्तव में कबीर साहब ने तो आत्मज्ञान करवाया। और जब ऐसी बात आप समझ लोगे, तो हर पाखंडी को समझना आसान है। हम किसी के लिए कांटा नहीं है, और हम किसी के लिए दरार भी नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे सामने आने का साहस वही करे जिसके अंदर सत्य बोलने की शक्ति है, सत्य को हजम कर लेने की शक्ति है। हमें ना बताए कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है वो बताओ। आपने हमसे 1 घंटे तक बात किया या कि 2 घंटे तक बात किया, तो इसमें बताओ कि हमने गलत क्या बोला। तो अपने अंदर झांको, हर कोई हम कहते हैं। आप लोग ध्यान लगाते हो ना, आप अपने अंदर नहीं झांक रहे, आप
उड़ रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो, ये उड़ने वाली बात है। उड़ो मत, बैठो, बैठने की जगह ढूंढो। रास्ता नहीं बताता है गुरु, ये रास्ता नहीं है। जिस रास्ते में तुम्हें समझ रहे हो, ये ध्यान करते हो, तो ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है जो तुम्हारा जिंदगी का सफर है, ये आपका रास्ता है। आज आप समझ लो रास्ता क्या है। जिस प्रकार से तुम संसार में विचरण करते हो ना, ये आपका रास्ता है। इस संसार में अगर थोड़ी सी चूक हो गई ना, तो थाने में चले जाओगे। ये आपका जिंदगी का रास्ता है। और मंजिल गुरु है, क्योंकि गुरु आत्मज्ञान करवाता है बस। तो गुरु सत्य मार्ग में चलाता है, गुरु सत्य पुरुष परमात्मा तक पहुंचाता है, गुरु सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करने के काबिल बनाता है। तो हमें सारा पता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यमदूत के जितने चमचे हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपने गुरुओं के पास रहिए, सबके पास जाइए, लेकिन कोशिश करिए कि हमारे पास ना आइए, क्योंकि हमको झूठ से नफरत है और झूठ से हमारा कोई नाता नहीं है। झूठ से हमें, झूठ सुनने पे भी हमें अच्छा नहीं लगता है। कोशिश ऐसा कीजिए कि हमसे फोन लगाने के पहले आप अपने अंदर की बुराइयों का नाश कर दें, बुराइयों को खत्म कर दें, क्योंकि हम निर्मल आत्मा है, निर्मल शुद्ध। हम जो बोलना हमको शुद्ध बोलते हैं। हम किसी को भी खींचातानी नहीं करते हैं कि इधर जुड़ जाओ, उधर जुड़ जाओ, उधर बुरा है, उधर बुरा है। हाँ, जो सत्य बात है वो हम प्रमाणित करते हैं। और आप लोगों को अपने जीवन का कल्याण करना है तो बीजक को देखना चाहिए। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आप बीजक को देखेंगे तो ठीक से आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर सबकी बातें आपकी समझ में आ जाएगी और आपको बोलना नहीं पड़ेगा। जिस नियम पे हम चलाते हैं ना, उसी नियम पे आप चलना शुरू कर दो। अब इस संसार में झूठ बोलने वाला व्यक्ति, हम जब कह रहे हैं कि झूठ बोलना साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साहब ने कहा मुख कछु और हृदय कछुआ है, सो निश्चय मोहि नहीं जाना। निश्चित रूप से अगर आप लोगों की अगर आंखें खुल रही हैं, हम आपको बारंबार कह रहे हैं, हमने जितने सत्संग बनाए हैं उन सभी सत्संगों में से कहीं से भी सवाल अगर आपको उठता है, आप तत्काल फोन करके हमको बताइए, हम उसका सॉल्यूशन तत्काल देते हैं। और हमसे कहोगे तो हम तो सबके सत्संगों में, सब जगह में से गलत बातें निकाल के रख देंगे। गलत उनकी वाणियां, गलत उनके ज्ञान, गलत उनके समझाने का तरीका। क्यों? क्योंकि जो सत्य को नहीं जानता ना, वो गलत पे गलत ही बोलते जाएगा, गलत पे गलत ही बोलता जाएगा, और ना आपको पता चलेगा ना खुद उसको पता चलेगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम किसी की शरण में चले। हमने साफ सुथरा शब्दों में कहा है कि हमें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम भक्ति करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, हम भक्ति करवाने के लिए पैदा हुए थे। ये आप सीधे सीधे शब्दों में समझ लेना कि हम इस संसार में अगर आए हैं, अगर हम आज बैठे हैं, अगर हमारी सांस चल रही है, अगर हमारी इच्छा कुछ अगर अभी बची है, तो इसका एक मकसद ही है कि जो सच्ची अंश आत्मा है, जो अपने कल्याण के लिए तड़प रही है, परेशान है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, उसे हम रास्ता देने आए। रास्ता भी देंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे, दोनों का। कोई ऐसा मत सोच लेना कि बस गुरु रास्ता ही बस बताता है। तुम्हें तो दोनों ही नहीं पता है। मंजिल कोई कोठरिया नहीं है कि तुम वो कोठरिया में तुमको जाना है तो रास्ता पकड़ लो तो कोठरिया में पहुंच जाओगे। अरे वो पर्वत के समान है, समुद्र के समान है। वो पर्वत, तुमको कोई पर्वत नहीं दिखा पा रहा है, वो पर्वत कहाँ है? वो पर्वत है, वो समुद्र है, एक बूंद नहीं है जिसकी बात कर रहे हैं। जिस मंजिल पे तुम्हें जाना है वो पर्वत है, समुद्र है। जब समुद्र तुमको दिखाई देगा तो रास्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा किधर से जाऊं किधर से न जाऊं, वैसे तुम निकल जाओगे देख देख। लेकिन फर्क वही है कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि अपने चमचों को अच्छा ज्ञान दो, उन्हें ये ज्ञान दो कि किसी की संस्था में किसी के लोगों को जाके तोड़ फोड़ मत करो, प्रेम फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। ज्ञान है तो रखो। जिसके पास जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, हम नहीं देते वो ज्ञान। अब जिसको आपका ज्ञान चाहिए होगा वो आपके पास जाएगा, और जो ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान आपके पास नहीं है। इसलिए जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो ज्ञान आप नहीं दोगे, ठीक है ना? इसलिए जिसको हमारा ज्ञान अच्छा लगता होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। प्रचार आप भी करते हो, प्रचार हम भी करते हैं, लेकिन हम सदगुरु की मर्यादा में रह के करते हैं। हम घूमते नहीं है, हमें घूमना है भी नहीं। इस आदि अनादि मुक्ति पंथ का कोई भी संत कभी भी, आज ही नहीं, इस तरह कुत्तों की तरह गलियों में नहीं घूमेगा, क्योंकि साहब ने बैन लगाया है। साहब ने
मर्यादा में रखा है, मना किया है, इसलिए हम नहीं जाते, हम उसकी मर्यादा का पालन करते हैं। आपको नहीं करना तो मत कीजिए, मगर हमको आकर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बताए कि उसके शरण में चले जाओ। हमें तो हम तो कई बार कई प्रकार से कह चुके हैं, ज्ञान गोष्ठी तो दूर ही की बात है, तुम 5 मिनट तक सत्य ही बोल के दिखा दो तो सत्य नहीं बोल पा रहे, फिर कहते हैं सत्य क्या बोलने वाली चीज होती है। अरे जिसे समझना है इस संसार में 2 मार्ग है, सत्य मार्ग, झूठ मार्ग। तो सत्य मार्ग में सत्य बोलना आता है सबसे पहले, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साहेब कहते हैं। अब लोग बहुत एक तो ऐसे अड़ जाते हैं, ऐसा आप लोगों के अंदर गोबर भूसा भर गया है कि आप लोग तर्क वितर्क के अंतर्गत भूल जाते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। इसीलिए संतों की महिमा आपको समझ में नहीं आ रही, गुरु की महिमा आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, जिसके पास जो ज्ञान है आप अपना अपना ज्ञान देते जाइए और एक दूसरे की काट छांट में मत रहिए, क्योंकि आपका ज्ञान किसी को अच्छा लगेगा वो बेशक आपके पास ही आएगा। किसी की बुराई सामने पेश करके कि वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा बताने से आप लोग ज्ञानी नहीं हो जाओगे। हमने भी एक गलती की थी, जो गलती हमने आपको बताई कि नितिन ने हमारी जो चैनल उड़वा दिया था, वो गलती ही थी। उसकी एक वीडियो को हमने 10 जगह से काट के बताया कि ये 10 जगह एक वीडियो में 10 जगह, तो कैसा हो सकता है ज्ञानी? हम तो कहते हैं एक झूठी शिक्षा हमने आपको दी है, अगर तो हमको एक झूठी शिक्षा हमने आपको दी है वो निकाल के दिखाओ कि हमने आपको गलत शिक्षा दी है अपने शब्द, और इनकी गिनती भी नहीं कर पाओगे हम कितनी बातें झूठी निकाल के सामने रख सकते हैं। लेकिन हमें कोई तर्क नहीं है किसी से, क्योंकि हम प्रेम है हमारे घट में और सबके लिए प्रेम है। परमात्मा ही बस के लिए प्रेम नहीं है, सबके लिए प्रेम है। तो प्रेम जो होता है ना, वही प्रेम को पहचानता है। जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, जिसके अंदर काल के गुण हैं, जिसके अंदर विकार हैं, जिसके अंदर बुराइयां हैं, जिसके बुरे विचार हैं, अरे आगे बढ़ना है। हमारे संस्था में हंसा मेहता है, वो अमेरिका में रहती है और अमेरिका से उन्होंने आज से 1 वर्ष पहले उन्होंने नाम जान लिया और रहती हैं। तो वे अक्सर समझाती हैं कि इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को खींच खींच के आगे बढ़ते हैं। वही हो रहा है दुनिया में। इतने लोग भटक रहे हैं, सबको रास्ता दिखाओ ना, किसी को जबरदस्ती जाके दे रहे हो। इतना इतना सरल है गुरु को पाना, इतना आसान है, घर घर में गुरु मिल जाए। गुरु तो शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ये महत्व तो आपको आज तक पता नहीं चला, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ोगे तो पता चल जाएगा कि शीश दिए जो गुरु मिले। तब आंकड़ा लगाना, हम तो शीश नहीं मांग रहे हैं ना, लेकिन तन मन धन सब कुछ अर्पण करने की बात आती है जब सतगुरु की शरण पाते हो। और ऐसा नहीं है तो मतलब साहब के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य इस वीडियो में इतना ही था कि आप सब लोग अपना अपना ज्ञान जैसा आपको पता है वैसा दीजिए, परंतु किसी को, हमको खास तौर से हमको, दुनिया की बात नहीं करते, दुनिया के साथ करो जो करना है, लेकिन हम अपनी बात हम कर रहे हैं कि हमको सीरियस में मत लो, ठीक है? क्योंकि हम जो बात है ना वो हम सत्य बोलेंगे, उसमें चाहे किसी को भी टेंशन हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे दुख हो। शब्द गुरु कभी जीवन में किसी का था नहीं, इस दुनिया का कोई भी आदमी का कोई शब्द गुरु नहीं था। नितिन का है तो नितिन शब्द गुरु की पूजा करे, भक्ति करे, परमात्मा है तो मिले उससे। और हमारा गुरु शब्द नहीं है, जिस शब्द गुरु की तुम लोग बात कर रहे हो उस शब्द का गुरु ये शरीर है, ध्यान रखना। उस शब्द का गुरु ये शरीर है, समझे? कबीर साहब उस शब्द गुरु के बाप हैं, कबीर साहब उस शब्द गुरु के बाप हैं। जो हम बोल रहे हैं ना, इस शब्द गुरु के हम बाप हैं। क्यों? क्योंकि बात वही है, आप लोग समझते नहीं हो। हम केवल बोलते नहीं है, हम जहां से जान रहे हैं वहां से बोलते हैं। वहां अगर जहां गुरु होता है ना, वहीं चेला भी होता है। परंतु ध्यान रखो, वो जहां परमात्मा है ना, वहां परमात्मा के सिवा कोई नहीं रहता। समुद्र में समस्त बूंद जो है समा जाती है, उनका विनाश हो जाता है, उनका अंत हो जाता है। और गुरु जहाँ है वहीं चेला है, ध्यान रखना। जहाँ गुरु है वहीं चेला है। तो आपका गुरु जैसा है ना, तुम जैसा गुरु तुम बना रहे हो, तो वो जैसा गुरु ज्ञान आपको दे रहा है उल्टा सीधा जो भी समझ लो, तो आपके साथ क्या होगा वो समझ लेना। जहाँ गुरु है चेला वही है, चेला वहीं पर है।
जहां गुरु नहीं है वहां चेला नहीं है। तो साहेब के जगह में ना गुरु है और ना चेला। ऐसा कब होता है? जब आत्मज्ञान हो जाता है। तो आत्मज्ञान होने के बाद वो गुरु चेला सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु सबसे परे हो जाता है। समझे? सबसे परे हो जाता है। जितनी भी चीजें तुम जानते हो ये सबसे वो परे हो जाता है। अलग, निर्विकार, निर्विचार, विशुद्ध। तो उस गति में जाना बातों का खेल नहीं है कि मुख से हम चले गए, मुख से हम पार ब्रह्म। ओहो, पार ब्रह्म बोलने के लिए कितना सरल लगता है, लेकिन उसे जानने में मालूम है तुमको सदियों लग जाते हैं, कितने जन्म लेने पड़े। तो हमारे कहने का तात्पर्य जितने लोग झूठ का उपयोग करते हैं, झूठी बात, झूठी गवाही, झूठा प्रमाण, हम कहते हैं आज भी अगर कोई ज्ञानी इस संसार में है और हमको ज्ञान से प्रैक्टिकल, लेकिन हाँ हम सिवाय बीजक की बात नहीं मानते हैं, अब ना मानेंगे, क्योंकि सच्ची बात जो है, सच्ची बात सदगुरु कबीर साहब की असली वाणी ही बयान करेगी। और असली वाणी को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, असली वाणी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस माहौल में अगर ज्ञान गोष्ठी करना है तो हम 24 घंटे तैयार हैं। हम परास्त हो जाएंगे तो हम शिष्य समेत, अपने शिष्य समेत हम तुम्हारी शरण में आएंगे, और अगर हार गए तो तुम सब शिष्य समेत हमारी शरण में आओगे, और हम जैसा बताएंगे ना वैसा ही तुमको करना पड़ेगा, वरना भक्ति छोड़ देना। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कोई भी व्यक्ति ऐसा दोबारा गलती नहीं करेगा। हमारा मकसद है आप लोगों तक, हमें आप सबसे प्रेम है। तुम चाहे हमारे खिलाफ बोलो, गाली बोलो, हम किसी का मुख पकड़ने वाले नहीं है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोलो, तुम्हारा मुख है। क्योंकि साहब ने सीधे बोला है, जो तोकू कांटा बोवे ताही बोए तू फूल, वाको तो को फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल। तो जो गलत कर रहा है ना उसका परिणाम उसे ही मिलेगा, और हम जो कर रहे हैं हमारा परिणाम हमको मिलेगा। हमको शिक्षा विद्या देने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो कब से बोला है कि हम किताबें अगर आपको दिखाते हैं, किताबों की वाणी अगर हम आपको दिखाते हैं तो केवल इतना सबूत करने के लिए दिखाते हैं कि कबीर साहब ने ऐसा बताया है। रही बात आत्मज्ञान की, रही बात अनुभव की, हमारा अनुभव किताब में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हम जब वाणियां बोलते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं और डायरेक्ट उसका जवाब देते हैं। तो हमारा पढ़ा लिखा ही ज्ञान नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। और हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि देखो हमारा हमें चलाने वाला साहिब है। और क्यों? क्योंकि उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमारा गुरु भी है, परंतु वो शब्द गुरु नहीं है। ध्यान रखना, समझ गए? आप लोग समझ गए होंगे। सब लोग सतनाम साहिबंदी ये गंदे काम करना छोड़ दो, अपने चमचे इधर दूसरों के पास भेजो, हमारे शिष्यों के पास भेजो। नितिन अभी कुछ ही समय पहले बसंती देवी से बात कर रहे थे। बसंती देवी को सार शब्द वेद ज्ञान प्राप्त हो चुका है। वो बेचारी भक्ति में लगन लगा के रह रही है और सम्मान करती है। कब की बात है, काफी समय हो गया, लेकिन हमने ये बात आप लोगों को नहीं बताई है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम्हें वो उसके अंदर कितनी लगन है परमात्मा से कि उसे ज्ञान हुआ, और उसकी लगन के कारण उसने पहचान लिया। आज वो अटल सिद्धांत से हमारे अंदर उसने क्या देखा है, हमारे रूप को नहीं देखा है। उसकी 6-7 पीढ़ी से गुरु गद्दियां चला रहे हैं लोग, अभी भी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका पूरा परिवार राजस्थान से उसका आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ा हुआ है। क्यों? उसने सत्यता देखी है, सत्य जिसको कहते हैं, और सत्य की कदर जिसने नहीं की उसकी कोई कदर नहीं होने वाली है। हम बारंबार कहते जा रहे हैं। तो सत्य को समझो, सत्य को परखो। बाकी ज्ञानियों, आप लोगों का जैसा ज्ञान है आप सबको बांटो, खूब जाओ, हम किसी को रोकते नहीं है। हम सदगुरु के संदेश में सब कुछ बोला करते हैं, और सदगुरु के उपदेश में सब कुछ जो जीवों के लिए होता है उसको बोलते हैं। हम किसी के लिए पर्सनल नहीं बोलते कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, नाम लेकर नहीं बोलते। आप जैसा भी करते हो अच्छा है, मगर हम जब सामने आएंगे तो हम सबको गलत बोलेंगे भी, और गलत तो गलत ही रहेगा। फर्क ये है कि अभी आप एक्का दुक्का लोगों को पकड़ रहे हो और जाकर मतलब भ्रमित कर रहे हो, तो करो, मगर क्या है कि अभी आपके पीछे कार्रवाई नहीं हो रही है, और वो मेन कार्रवाई हम है जो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इजाजत नहीं मिल रही, और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि
हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आप दो आदमी को भी कबीर पंथ में प्रविष्ट करते हो तो हमें खुशी होती है कि दो आदमी कबीर के पंथ के तो हुए, कबीर को मानने वाले तो हुए। ये फर्क नहीं है, पकड़ने वाला वही है, सतगुरु ही है। हम बता रहे हैं परमात्मा ही पकड़ने वाला है, लेकिन इस तरह नहीं कि शब्द गुरु, इस तरह नहीं है। पहले तो तुम कबीर को मानो, अब कबीर को मानने लगे, अब उसके उपदेश को पढ़ो। उपदेश में क्या है, उसके उपदेश के बताए मार्ग पे जब तुम चलने लगोगे ना, तब आपको मंजिल मिल सकती है, सदगुरु सच्चा गुरु मिल सकता है, आत्मज्ञान मिल सकता है। और अगर आप कबीर पंथ में आ गए हो और उल्टा तरीके से ज्ञान पे चल रहे हो तो आप समझ लो आपको 84 ही जाना है। क्योंकि ये मत सोच लेना कि कबीर का नाम ले लिया, कबीर पंथ में आ गए तो बस मुक्ति ही होना है, ऐसा नहीं है। कबीर पंथ का ज्ञान खेलना ही है। आपको हम कहते हैं कि चाहे 4 जन्म लग जाए, कबीर पंथ में आ गए, कबीर पर भरोसा तुमने कर लिया है ना, तो आपको चाहे 10 जन्म लेने पड़े, तो आपको जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं आती है तब तक सतगुरु आपको नहीं लेगा, मतलब अपने डिपार्टमेंट में नहीं जोड़ेगा। अब तुम ये सोचो कि ऐसा क्यों नहीं करेगा, ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपके अंदर के विकार जीवित रहेंगे, आपके अंदर के विकार मरेंगे नहीं, आपके बुरे विचार जाएंगे नहीं, माया मन से आप अलग हो नहीं पाए, सुरती आपकी यहीं लड़खड़ाती रहेगी, वो कला ज्ञान विद्या जो गुरु से प्राप्त होना था वो नहीं होगी। खपड़िया में ध्यान लगाए रहोगे सारा दिन, जो करोगे वो भी भूल जाओगे। खपड़िया के ध्यान में, खपड़िया का ध्यान करने का मतलब समझते हो? खपड़िया के ध्यान करने का मतलब होता है मन को एकाग्र करना। मन जब एकाग्र होता है ना, जो ज्योति प्रकाश दिखाई देती है वो तुम्हें पता नहीं है। जब प्राण वायु ऊपर ब्रह्मांड की ओर चढ़ जाती है, जब प्राण वायु समिट जाती है, उलट जाती है, उल्टा हो जाती है, समझ गए, तब वो ज्योति के दर्शन होते हैं। जब ज्योति के दर्शन होते हैं तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ब्रह्मांड की सीमा, मतलब आप निकल चुके हो ब्रह्मांड से आगे की ओर। परंतु ये कोई सफर, ये कोई आत्मज्ञान नहीं। आत्मज्ञान खुद की बात है भाई, खुद को जानो ना तुम कौन हो। कहीं आना जाना नहीं है, ना कहीं जाना ना कहीं आना, उलट आप में आप समाना। तो पहले आप अपने आप को जानो। आप इस शरीर में अभी हो, इस शरीर में रहने वाले तुम हो नहीं कि तुम इस शरीर में जगह ढूंढ रहे हो कि कौन सी जगह है, कि इस शरीर में वो शब्द ढूंढ रहे हो वो कौन सा शब्द है। वो जगह शरीर में नहीं, इधर से तो तुमको बाहर जाना है। तो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं पता है तो तुम कैसे जा सकते हो? नहीं जा सकते। बस फर्क इतना है, आत्मज्ञान नहीं है तो तुम्हें ये जड़ और चेतन को आपने जाना नहीं। चेतन चीज क्या है, चेतन कौन सी सत्ता है, वो आप नहीं जानते। जो आप लोग अनहद की धुनें सुनते हैं उसका मतलब हो जाता है चेतन आत्मा के शक्ति से प्रकट हो रहे हैं जितने शब्द। चेतन आत्मा की शक्ति ने ये पूरा सृष्टि बनाया है, ये पूरा ब्रह्मांड आत्मा ब्रह्म निरंजन ने बनाया। तो उसकी मर्जी से एक शब्द थोड़ी इस संसार में है। अरे अनगिनत शब्द है, अनगिनत प्रकार के अनहद शब्द है। अब उसी अनहदों की धुनों में आप लोग लगन लगा लेते हैं। हमने आप लोगों को बताया कि परमात्मा शब्द नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है। ठीक से ये समझे, शब्द स्वरूप। आप हमारे खपड़िया को, शरीर को देख लो, ये हमारा स्वरूप है और हम ये नहीं। आप समझे, हम ये नहीं है। सुरती वो नहीं है जो आगे बढ़ती है। कहने का मतलब है कि सुरती वो नहीं है जो आगे बढ़ती है, सुरती वो है जो आगे बढ़ाती है। समझ रहे? जैसे जीव की चेतन धारा मन होता है। और मन के बारे में अब तुमको यहाँ पर क्या है कि हम अगर गहराई से बताएंगे तो फिर सारा भेद खुल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस वाणी को हमने आज तक अभी खोला नहीं। इसको विस्तार से समझाने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए और इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो जीव है आपका, जीव की चेतना में, जीव के अंदर मन है। ध्यान रखना, जीव के अंदर मन है। अब जीव के अंदर मन है और मन के अंदर माया है। माया के अंदर आत्मा का स्वभाव कहाँ है? मन के, जीव के अंदर माया, जीव के अंदर मन, मन के अंदर माया, माया के अंदर आपका स्वरूप। अब बताओ, तो वो स्वरूप तुम कैसे जानोगे? कभी नहीं जानोगे जब तक गुरु नहीं दिया।
क्यों? क्योंकि आपका मन घूमता रहता है ब्रह्मांड में, ये सुन लिया, वो सुन लिया, धुन सुन लिया, फलाना सुन लिया, ढिमका सुन लिया। कौन सुन लिया? मन। जीव के बाद क्या सुना? मन। मन को आपने जान लिया। जो मन रूप में जीव जाता है वो माया प्रपंच को देखता है। किसको देखता है? माया। अपने रूप को नहीं देख पाता। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा महत्व ये था कि सभी ज्ञानी लोग अपना अपना ज्ञान दें, सबको ज्ञान दें और सबको मतलब जगाएं। जैसा रास्ता उन्हें दिखाई दे वैसा वो चलेगी। हर कोई खुद निर्णय कर सकता है। आजकल के सब लोग शिक्षक हैं, हम भी बिना शिक्षा के आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहे। हमें कोई शिक्षा ना कोई शिक्षा तो है, तो वो शिक्षा के अनुसार हम शिक्षा दे रहे हैं। आपके पास जो शिक्षा है वो शिक्षा आप लोग दुनिया को दीजिए, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं जो कि सत्य को स्वीकार ना करें। हम सत्य को स्वीकार करते हैं। सतगुरु कबीर साहब के मुकाबले वाला ज्ञान देने वाला ना तो नानक जी हुए हैं, न रविदास हुए हैं, न गरीबदास हुए हैं, न तुलसीदास हुए हैं, न वाल्मीकि जी हुए हैं। अर्थात इस संसार का किसी भी ज्ञानी को हम कबीर साहब के मुकाबले का नहीं मानते हैं। और इसका कारण यह है कि कबीर साहब के मुकाबले के ये सभी हैं भी नहीं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने कोई बात अनुभव करके नहीं बताई है। उनके सामने पूरी दुनिया है, वो आज भी देख रहा है। आपको नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन वो आज भी देख रहा है। और वो देख क्या रहा है कि सब जग जलता देखिए। सब लोग पीड़ित है परमात्मा को खोज के, लेकिन परमात्मा की खोज में सब पीड़ित हैं, लेकिन होता क्या है? साहब कह रहे हैं सब जग जलता देखिया अपनी अपनी आग। आप लोग अपनी अपनी आग में जल रहे हो, उसकी आग में अभी नहीं जल रहे हो। अपनी अपनी आग में आप लोग जल रहे हैं। अब मतलब वही है कि माया के लिए आप लोग घंघोर परिश्रम करते हो, लेकिन सतगुरु के मार्ग में चलने के लिए फिर डर जाते हो, कहीं नाटक करने लगते हो, पैसे लगते हैं, फलाना ढिमका। तो सतगुरु के बताए मार्ग में चलने से डर जाते हो। तो साहिब कहते हैं अपने ही अपने लिए जल रहे हो, चलते रहिए। आदि भौतिक आदि दैविक, और जिस प्रकार से त्रैताप अग्नि संसार में लगी हुई है, ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है, परंतु जल सभी रहे। अब साहब कहते हैं ऐसा कोई ना मिला जासे रहिए लग, ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा जिससे मैं मिल जाऊं। अरे वो दयालु दया का सागर तुम उसके, अरे बात तो ये फकीरी का मार्ग है। ऐसा मत सोचो एल्ट बैट लगा लिया, शर्ट पैंट पहन लिया और बाबूजी बन गए और तुम बस थोड़ा सा ज्ञान 2-4 वाणियां पढ़ ली तो वो, ऐसा कुछ नहीं है। कर्तव्य करो, कर्तव्यों से जागो। ये मुख की भक्ति नहीं है, मुख से करना है। साहब ने इसलिए कहा हृदय में जो होगा ना तुम वो करोगे ना तब होगा। अब हृदय में क्या होना चाहिए? प्रेम, अच्छे विचार, सतगुरु के वचनों का पालन करना, सतगुरु की महिमा को समझना, सतगुरु को अपना पिता समझना। ये भावनाएं आपके अंदर नहीं आते। तुम्हें लगता है सतगुरु बनिया है, ऐसा ले रहा है, नहीं जुड़ना। तो सतगुरु बनिया भी होता है। सतगुरु से सौदा करो और सौदा में असली चीज प्राप्त करो। क्या प्राप्त करोगे? साहब ने कहा ना, देखो साहब ने एक ही वाणी में सब कुछ खंडन कर दिया। आप लोग समझे नहीं। खेचरी न भूचरी चांचरी अगोचरी उन्मुनी पांचों की गम नाही। आधर तार ताने रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। किसी भी प्रकार से बैठने की कला नहीं है इसमें। पांचों मुद्राओं को साहिब ने खंडन कर दिया। ये पांचों मुद्रा शरीर में, समस्त मुद्राएं को साहिब ने खंडन कर दिया। खेचरी न भूचरी चांचरी अगोचरी उन्मुनि पांचों की गम नाही। वहां तक आत्मा स्वरूप ज्ञान तक पांचों की गति नहीं है। पांचों वहां तक नहीं जा सकते, वहां उनकी सीमा नहीं है। अर्थात इतना पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो जाए ना तो आपको आत्म ज्ञान अभी नहीं हुआ है, ये समझे। और जब तुमको आत्म ज्ञान हो जाएगा ना तो पूरे विश्व ब्रह्मांड का ज्ञान आपको हो जाएगा। क्यों? कि हमने आपको बताया है कि आत्मा ही इस सृष्टि का निर्माण करती है। आत्मा से ही ये सृष्टि निर्माण हुआ है। और वो कौन सी आत्मा है? स्वयं सिद्ध आत्मा, चेतन ब्रह्म निरंजन। ठीक है। और आप लोग कौन सी आत्मा हो? असिद्ध पिंडी जीव आत्मा। ध्यान रखें, आप में ब्रह्म निरंजन में बहुत अंतर। तो साहब ने कहा खेचरी ने भूचरी चांचरी गोचरी उन्मुनि पांचों की गम नाही। अधर तार ताने रेचक कुंभक पूरक को ठंड। अधर शब्द क्या है? अधर वही है, परमात्मा का निवास जो है अधर में। परमात्मा अधर में है, अर्थात उसका आधार कोई भी नहीं, वो बीच सेंटर में। मतलब आपके सामने जो खाली स्थान दिख रहा है वो समुद्र की तरह परमात्मा सत्ता स्वयं समा रहा है। स्वयं में वो समा रहा, पर आपको पता नहीं है कि वो है क्या, वो कैसा है, ये आपको नहीं पता है।
जिसे पता है वो ज्ञानी है, जो जानता है वो ज्ञानी है, जो उसमें रमण है जो जानता है। तो शायद तो कहते हैं पढ़े गुने बात करे कबहू नहीं मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ से बकाने। जब आप बैठ जाते हो ध्यान पे, आपका श्वासा जाप चालू हो जाता है, वो आपको करना नहीं है, वो श्वासों का जाप ही माना जाता है। आप जब ध्यान पे बैठ जाते हो ना, तो वो श्वासों की माला ही आपकी चल रही है, इसमें आप जाप करने की आवश्यकता नहीं है, वो जाप ही चल रहा है। तो वही आप लोग ऐसा ही करते रहते हो। साहब कहते हैं श्वासा को जाप करे झूठ से बखानिए, फिर कहते हैं अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर। अब जब ज्ञान किसी से प्राप्त करते हो ना गुरु से, तो कहते हैं अक्षर पार, अक्षर वाले मंत्र बिल्कुल मत लेना, अक्षर वाले मंत्र काम नहीं करेंगे। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर, पूरी तरह से वो नी अक्षर शब्द होना चाहिए, नी अक्षर आखंड शब्द, आखंड साहेब को नाम और सबखंड। तो जब आपको वो नाम प्राप्त होता है तो आपको आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आती क्योंकि आप लोग खुद नहीं समझ पाते, आप लोगों की खोज ही गलत है। तो आपको समझना सदगुरु कबीर साहब का मार्ग इतना झीना है, इतनी बारीकी से समझना है और इतने बारीकी से समझ के चलना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी ये मत सोचो, अभी बड़ी बड़ी परीक्षाएं बाकी हैं, पहले तो हम लेंगे और हमारे बाद पता नहीं आज शक्तियां भी अगर चाहेंगी परीक्षा लेने के लिए तो कमजोर हो गए ना तो गिर जाओगे, यानी यही लिपट जाओगे। माया से छूटना इतना सरल नहीं है। सदगुरु कबीर साहब को नहीं छोड़ी माया ने, सदगुरु कबीर साहब के लिपटने की सोच रही थी, तो तुम कौन होते हो? सोचने की बात है। तुम कल में आदमी परिवर्तन मत समझो, ज्ञान का बीज कभी नहीं परिवर्तन होता। ज्ञान का जो मार्ग है ना, सत्य मार्ग, वो कभी बदलता नहीं है। लोग बदल रहे हैं, हम नहीं बदलते। हमने तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जैसा है वैसा कर दिया है। अभी तो बहुत साधारण किया है, अभी और कठिन होगा आदि अनादि मुक्ति का। और हम अपनी बता देते हैं कि हम किसी के चैनल का सत्संग देखते नहीं। दूसरी बात, कौन कहाँ जा रहा है वो भी हम नहीं देखते। हमारे यहाँ डेली लोग जुड़ने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, और वो जो भागेंगे ना तो वो लोग आप लोगों के पास ही आएंगे। आप लोगों को चिंता करने का विषय नहीं है। जितने मतलब ज्ञानी हैं गुरुआ संसार में, तो जो लोग यहाँ से भागेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकेंगे, क्योंकि भक्ति तो इतनी जल्दी छोड़ नहीं देंगे। फर्क इतना है कि यहाँ कठिन है ऐसा सोचकर लोग नहीं जुड़ते। तो लोग आएंगे और जो ज्ञान होगा उनको आपके पास वो ज्ञान आप लोग दे देना। परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं सोचना है कि उसको ज्ञान नहीं है, कि उसके पास आत्म ज्ञान नहीं, क्योंकि तुम्हें कौन बताएगा और तुम कैसे जानोगे कि जिसका परमात्मा ही मालिक हो, जिसका परमात्मा ही गुरु बन जाए। आप लोगों को हम अच्छे नहीं लगते, लेकिन परमात्मा को हम क्यों अच्छे लगे? उसने हमको क्यों अच्छा माना? इतना बड़ा भार, इतना बड़ा काम हमको क्यों सौंपा? हम चाहते तो 14 वर्ष पहले भी गद्दी संभाल सकते थे, लेकिन सदगुरु के वचनों को हमने फाइल नहीं किया, इंतजार किया। और आज भी हम इंतजार करते हैं कि अब समझोगे, वरना गिनती लगानी होती ना तो लाखों लोग हम जोड़ चुके होते। इतने आधार कार्ड आके लोग भाग गए, और हमको पैसा कमाना होता ना तो लाखों लोग जुड़ जाते, और महीने में 5 रुपया भी अगर मांग लेते तो कौन नहीं देता। तो हम तो आज पैसे वाले हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। हमारे खाने के लिए चाहे रोटी भी ना हो, चाहे हमारे मतलब किसी भी हालात में हम आ जाएं, लेकिन हम अपने धर्म को नहीं तोड़ेंगे, और आप लोगों का धर्म भी हम नहीं टूटने देंगे। हम ऐसा कोई नियम नहीं बताएंगे कि आप लोग चल ना पाए। मतलब ये है कि हम आपसे कोई ऐसा काम बोलेंगे ही नहीं आपको करने के लिए कि आप अगर जुड़ गए हो तो हम आपकी मर्यादा खंडन कर देंगे। गुरु ऐसा होता है, गुरु के वचन अगर शिष्य नहीं निभा पाता है तो शिष्य की भक्ति खंडित हो जाती है। लेकिन हम क्या है, हमने जो नियम में बता दिया है ना, वही आप लोगों का काम है। और उसके बाद हम आपको अलग से कुछ भी नहीं बोलेंगे कि ऐसा करो, ताकि आप लोग गुरु के आज्ञाकारी शिष्य बन सकें और अंतिम समय तक गुरु की महिमा में आप लोग समा जाएं, गुरु की महिमा को समझ पाएं, ताकि ज्ञान समझ में आ जाए और इस दुर्लभ मानुष तन का आखिरी मकसद पूरा हो जाए। सतनाम साहिब बंदगी सब लोगों को हम यही कह रहे हैं कि सबको ही ज्ञान दो, अपना अपना ज्ञान दो, जैसा जैसा जानते हो वैसा वैसा ज्ञान दो, मगर एक दूसरे की काट छांट ना करो। हम अपनी तरफ से कुछ अपने उपदेश बता रहे हैं कि हमारा काम है प्रेम पढ़ाना, प्रेम का पढ़। अब देखो, किसी के ऊपर तुम उंगली करोगे तो वो आदमी शांत नहीं बैठेगा। हम क्यों शांत बैठे हैं? क्योंकि जब तुम अति करोगे, जब तुम बहुत अति करोगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। तुम जहाँ रहते हो ना, हम वहीं पहुंच जाएंगे। हम वो चीज है,
हमें डर का विषय नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोगों ने हमको कई प्रकार से धमकी दी, इसके ऊपर केस करो, इसके ऊपर फलाना करना है, इसके ऊपर ढिमका करना, डीएसपी को खबर पहुंच गई है। अरे यार, तुम कौन से डीएसपी की बात कर रहे हो? जिसने मौत को देखा हो सामने से, जो मौत से नहीं डरता है, जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ सत्य पुरुष परमात्मा हो, जिसका गुरु ही परमात्मा बना बैठा हो, उसको भी तुम लोग भय दिखाते हो राक्षस। अपने गंदे विचार निकाल दो। हम गलत करेंगे तो कानून बैठा है, हमारी भी केस सुनी, हमारी भी एफआईआर होगी और हमारे साथ भी कार्रवाई होगी। अगर हम दुनिया के साथ गलत कर रहे हैं तो गलत शिक्षा देंगे तो हमारी शिक्षा में अगर कोई फंस गया ना तो इस दुनिया का कोई धर्म नहीं बचेगा। हम वो चीज है सत्य के बोलने वाले, क्योंकि हम केवल बातों को नहीं मानते, प्रैक्टिकल प्रमाण को मानते हैं, और प्रैक्टिकल प्रमाण ही साइंस है। उसको अभी पता नहीं है, उसने अभी क्या है कि गुरु की शरण में तो गया ही नहीं, तो क्या जानेगा कि आत्मा परमात्मा क्या होती है। खोज रही है, अभी भी खोजने की तलाश में। तो हमारा सीधा मतलब है, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आप सब लोग अपना अपना काम करिए और दूसरों को बताओ तुम जाकर, मगर किसी गद्दी में बैठे हुए ज्ञानी को जाकर मत बोलो। और वो भी ऐसे गुरु की बात तुम कर रहे हो जो दिन भर में सैकड़ों झूठ बोलता है। कबीर बीजक को पूरी तरह से आपको नहीं दिखाया है उसने। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में बीजक को देख लेना, संतुष्टि हो जाएगी, समझ लोगे कि हकीकत क्या है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी किसी प्रकार की चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं और हम आपको फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।